दिल्ली में बुधवार की सुबह हवा जहरीली हो गई क्योंकि एक्यूआई लगातार बहुत खराब कैटेगरी में बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। सोमवार सुबह 9 बजे इसकी रीडिंग 373 और मंगलवार को 384 दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक मामूली गिरावट के साथ 356 पर आ गया, लेकिन 4 जगहों बवाना, मुंडका, वजीरपुर और द्वारका में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इंडिपेंडेंट थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के नए एनालिसिस के मुताबिक अक्टूबर में दिल्ली को देश में सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया था, जहां पीएम 2.5 का औसत 111 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। पर्यावरणविद और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के महानिदेशक ने बुधवार को मीडिया से कहा कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण चिंता का सबब बना हुआ है। GRAP has now turned into, and the tragedy is, from a purely an emergency measure कि आप तभी लेते जब आपातकाल की स्थिति होती, तभी आप लेते उसको, वो हो गया है कि यही एक टाइम है जहां आप एक्ट करते हैं। और इसीलिए लोगों का गुस्सा होता है कि अरे जनरेटर बंद कर दिया आपने कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, लेबर का क्या होगा। तो ये ग्रैप का मकसद नहीं था। The scary part and the message is that after all of this, where the annual levels are today, we need another 62% reduction in the PM 2.5 level to be able to meet the clean air standard. So, even after shutting down coal power plants and doing CNG, phasing out old vehicles, all of that, we have been able to reduce, but those were not small measures. Now imagine what more will you do and how aggressive that needs to be for that 62% cut. सीआरईए एनालिसिस से पता चला कि अक्टूबर में देश के टॉप 10 प्रदूषित शहर दिल्ली में हैं। सीएससी के अनुसार इसका शुरुआती कारण पिछले कुछ सालों में वाहन प्रदूषण के स्तर में वृद्धि है। Post-COVID, we are seeing that the growth rate for two-wheeler and cars have equalized, 15% growth rate for both. You know, earlier the two-wheeler growth rate was higher than cars. Now it is equalized. Now just understand, especially knowing as the national data shows that we are shifting more towards SUVs and big vehicles now. Okay. Now, so therefore, on an average, you are using, but very interesting study that we have here, which is also saying that on a daily basis, about 1.1 million vehicles enter and leave Delhi. So it is just not what you have registered. But imagine if so many vehicles are entering Delhi every day, then what it is doing to us. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मंगलवार को दिल्ली में प्रोमिनेंट पॉल्यूटेंट पीएम 2.5 और पीएम 10 थे। पीएम 2.5 उन बारीक कणों को कहते हैं जो श्वसन प्रणाली में जाकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह पीएम 10 उन छोटे कणों को कहते हैं जो धूल, पराग, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और औद्योगिक प्रदूषण से जुड़ा है, जिसका व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये पॉल्यूटेंट सांस संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जिनसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस सहित सांस संबंधी दूसरे रोग हो सकते हैं। वायु गुणवत्ता मैनेजमेंट के लिए बनाई गई केंद्र की डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अनुसार मंगलवार को दिल्ली के प्रदूषण में गाड़ियों के धुएं का बहुत बड़ा रोल था, जो लगभग 10.7% था। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.